मेरी स्क्रीन शेयर हुई। हेलो, स्क्रीन आ रही है? 1816। मैंने भी देखी इसकी डिफिकल्टी 1802। अच्छा ही गैस। अच्छा, मैंने सॉल्यूशन के लिए। अच्छा, मैं वैसे मैं दोबारा प्रॉब्लम पढ़ रहा हूँ, मैंने काफ़ी पहले सॉल्व किया था। इंस्टॉल दिस पॉपुलर नॉन इंटरेस्टिंग to put up front of friends was here doesn't change normal K letter the character name so the new name sounded as good as possible. Which letters X and Y. Oh, set. S की लेंथ इज एट मोस्ट 100। आप लोग आप सबने प्रॉब्लम तो पढ़ा हुआ है ना, तो मैं स्टेटमेंट एक्सप्लेन करूँ या डायरेक्ट हम सोल्यूशन पे चले जाएं? सोल्यूशन कैसे होगा? आवाज़ नहीं है आपकी। इन दोनों कर लेते हैं फिर, इतना टाइम लगेगा। प्रॉब्लम भी एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि जो लोग रिकॉर्डिंग देख देयर इज एन स्ट्रिंग एस और एस की यूफोनी या बेसिकली अगर आप कहो स्कोर ऑफ एस इज द summation of points of character I and character I for I equals to 1 till size of S। ये हमारे पॉइंट्स का एक फॉर्मूला उसने बताया हुआ है कि यूफोनी ऑफ द लाइन इज डिफाइंड एज फॉलोज। For each pair of adjacent letters x and y, x immediately precedes y. The bonus cxy is added to the result, and cxy is what? n हमारे पास n पेयर्स हैं। जैसे इस केस में अगर s के बाद e आएगा तो 7 का बोनस है, o के बाद s आएगा तो 8 का बोनस है, एंड सो ऑन। एंड आप एट मैक्स के कैरेक्टर्स चेंज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक important thing to note is k is at max 100 and n is at max 676। I think 676 676 मेरे ख्याल से 26 का स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, स्ट्रिंग की लेंथ डज नॉट एक्सीड 100। बाय द वे, इस चीज़ का इसमें बहुत ज़रूरी ख्याल रखना है कि जो इनपुट के अंदर n है वो स्ट्रिंग की लेंथ नहीं है। मुझे एक रॉन्ग आंसर पड़ा था इस वजह से, क्योंकि मैंने नोट नहीं किया था कि इनपुट के अंदर जो n गिवन है वो स्ट्रिंग की लेंथ नहीं है, ठीक है। अच्छा, बिकॉज कंस्ट्रेंट्स इतने छोटे हैं तो आप नोट कर सकते हो कि आप एक n इंटू 26 n, या n नहीं बोल रहा, चले मैं o ऑफ k स्क्वायर टाइम्स 26 का सोल्यूशन आप रन कर सकते हो। व्हाट आई मीन, इसके अगर आप ब्रूट फोर्स करना चाहो इसकी डीपी तो आप कुछ इस तरह से सोचोगे कि लेट से मैं आयत करेक्टर पे हूँ, ठीक है। मुझे चाहिए कि i-1 के ऊपर करेक्टर क्या है, c ऑफ i-1 करंटली क्या है मेरी चेंजेस के बाद, एंड मेरी कितनी रिमेनिंग मूव्स हैं, ठीक है। दिस इज जो ये ब्रूट फोर्स डीपी है जो एक बंदा नाइवली सोच सकता है। एंड
थैंक्सफुली हमारे पास कंस्ट्रेंट्स ऐसे हैं कि ये ब्रूट फोर्स डीपी बनती है हमारे पास ओ ऑफ 26 टाइम्स के स्क्वायर एंड दिस वर्क्स राइट अवे। आप इसकी रिकर्जन लिख सकते हो कि आप आई से या तो आयत, अच्छा अगर आप यहाँ पर हो, आप दो रूट ले सकते हो। आप या तो आयत करेक्टर को चेंज कर लोगे अपनी मर्जी के किसी भी करेक्टर से, 0 से लेकर 26 तक आप इटरेट करोगे। तो लेट से आप आयत करेक्टर को बना रहे हो जे बना रहे हो आप, ठीक है। तो आप चले जाओगे i+1 पे, और उसके बाद आपने जो सी जे पिक किया वो वहाँ पे होगा एंड रेम -1। ये तब है जब आपने चेंज किया, एंड आपके स्कोर के अंदर ऐड हो जाएगा क्या ये भी जो जो भी चीज़ दी गई है, स्कोर ऑफ ये CI-1 कॉमा CI प्लस दिस। एंड अगर आप इसको चेंज नहीं करते तो आपकी स्टेट बन यही i+1 जो करंट सी जे है वो, एंड रिमाइंडर सेम रहेगा, एंड यहाँ पर भी ये वाली चीज़ ऐड होगी। ओनली डिफरेंस इज ये और ये कि आप इसको अपनी मर्जी से मॉडिफाई कर सकते हो। दिस इज द सिंपल ब्रूट फोर्स। किसी को लॉजिक के अंदर कोई इशू हो तो लेट मी नो, मैं फर्दर एक्सप्लेन कर सकता हूँ। कोई सवाल है इसका? नो तो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। ये देखें आप, जो सिंपल मैंने ब्रूट फोर्स की बात की कि आप पहले तो चेंज किए बगैर आगे जा सकते हो। करंट आपने स्कोर ऐड कर दिया, ठीक है, एंड सेल आप आगे चले गए i+1 रिमाइंडर और जो भी करंट करेक्टर था वो। अदरवाइज़ आप, अगर हमारे पास रिमेनिंग मूव्स हैं तो हमने सारे अल्फ़ाबेट्स कैरेक्टर्स के ऊपर आइटरेट किया एंड उसको करंटली प्लेस किया, और उसके बाद हम एक मूव कम करके आगे चले गए और हमने मैक्सिमम ले लिया इन सबका। अच्छा बाय द वे, मेरा ये सोल्यूशन रॉन्ग आंसर देना चाहिए वैसे, बिकॉज मैंने यहाँ पे डीपी की जो ये चीज़ रखी हुई है ना, ये -1 रखी हुई है मैंने। और अगर आप ये देखो, वेयर इज इट, ये आपकी ये चीज़ नेगेटिव हो सकती है, तो यकीनन -1 का स्कोर आना चाहिए, जिससे मेरी डीपी फंबल कर जाएगी। बट पर ऐसा केस क्यों नहीं है मुझे नहीं पता, मेरा कोड वैसा हैकेबल है। -1 के ऊपर ये वैसे रॉन्ग आंसर देना चाहिए। ये चीज़ मैंने अभी जब ये कॉन्टेस्ट बना था तब मैंने नोट की थी, उस टाइम पे मेरे जहन में बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने प्रॉब्लम के पे चलते हैं। प्रॉब्लम के एल से मुश्किल है, इस चीज़ को मैं एडमिट करता हूँ, एटलीस्ट मुझे एल से ज़्यादा मुश्किल लगा। मैं मैसेज डाल देता हूँ कि के का सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत से लोग के का सोल्यूशन देखना चाहेंगे। दो मिनट वेट कर रहा हूँ मैं आगे जिन जिन को के, तो हर जगह यार डिपेंड करता है। मेरे सीएम लेवल तक तो चल जाती है, सीएम लेवल के बाद कुछ प्रॉब्लम ऐसे आते हैं, जैसे ढूंढना पड़ेगा मुझे एक प्रॉब्लम, ये वाला जो मैं बताना चाह रहा हूँ। कुछ प्रॉब्लम जैसे होते हैं जिनको आपको इटरेटिव डीपी विथ सम डेटा स्ट्रक्चर्स करनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ होंगे जिनके अंदर आपके पास 2D डीपी बन रही होगी, नैपसैक सॉर्ट ऑफ, लेकिन आपको उसका जो सेकंड पार्ट है ना, इवन जो नैपसैक आप करते हो 2D, इसको आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो इनटू ऑफ एंड लॉग एंड आई गेस यूजिंग लेजी सेगमेंट्री। इसी तरह फॉर एग्जांपल आप सबसेट सम डीपी है
तो वो बाइट नाइवली ओ ऑफ एन इंटू मैक्सिमम सम होता है। लेकिन अगर आपको उसको इटरेटिवली विथ बिट सेट्स करोगे तो आप ओ ऑफ एन इंटू मैक्सिमम सम डिवाइडेड बाई 64 कर सकते हो। एंड ये चीज़ कभी कभी यूज़ होती है क्योंकि डिवीजन बाय 64 बहुत काफ़ी बड़ा फैक्टर होता है। तो ये चीज़ का भी ऑप्टिमाइजेशन कर देती है आपके कोड की। चलो सही है यार, ये ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। सो साक्शन अरे मैक्स मीडियम थिंक अगस्त के बाद की बात है। रिवर अर्न और अनलॉक आई थिंक ये था। ये बिट सेट से होना है इसकी डीपी। अदरवाइज ये इसमें बस वो डिवीजन में 64 का फैक्टर है, उसके बगैर ये सीएबल नहीं है आई थिंक। जो प्रॉब्लम अभी मिल नहीं रहा जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, एक था जो कि हाँ अल्लाह अल्लाह करे लेजी सेगमेंट ट्री से नैपसैक सॉर्ट ऑफ डीपी ऑप्टिमाइज हो रही थी। मुझे मिलेगा, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ये था ये प्रॉब्लम जो बिट सेट से होना था सीधा सीधा। ठीक है, प्रॉब्लम के अच्छा कह रहा है कि आपके पास n फ्रूट्स हैं और हर फ्रूट के दो पैरामीटर्स हैं, टेस्ट एंड द नंबर ऑफ कैलोरीज। और इना ने एक डिसाइड किया कि वो एक सैलेड बनाएगी और कुछ फ्रूट्स पिक करेगी, और जो फ्रूट्स पिक करेगी उसके जो फ्रूट्स के ने एक फार्मूला बनाया है कि ये सैलेड का रेशो है, समेशन ऑफ ए ए आई गेस जो है टेस्ट है जो आई फ्रूट का, और बी आई उसकी कैलोरीज हैं। तो इनका रेशियो बराबर होना चाहिए केक है। और ईमा ने अभी तक अपने ये चूज़ नहीं किया, हमें बताना है कि हम मैक्सिमम टेस्ट कितना चूज़ कर सकते हैं सच दैट के ये चीज़ सेटिस्फाइड रहे। ठीक है ओके ये मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। इट सेज दिस 0 मैं बंद कर देता हूँ ए आई ओवर समेशन डी आई इक्वल्स के। अच्छा इसके अंदर इनिशियली तो बिकॉज फ्रैक्शन के साथ डीपी मैंने कभी नहीं देखी, तो मैंने जो पहले सोचा था वो मैंने डायरेक्ट बस ये सोचा था कि मैं इसकी फ्रैक्शन को मैनिपुलेट कर लूँगा डायरेक्ट, बिकॉज ये फ्लोर या सील नहीं है तो आप इसको नॉर्मल मैथमेटिकल फ्रैक्शन की तरह डील कर सकते हो। तो ये आपके पास बन जाएगा समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 टिल एन ए आई इक्वल्स टू के टाइम्स समेशन आई इक्वल्स टू 1 एंड बी आई। अगर आप इसको एक स्टेप मज़ीद ऑप्टिमाइज़ करो तो आपको ये मिल जाएगा। एंड ये वाला पार्ट फाइनल स्टेप है सिंप्लीफिकेशन का। अगर आप एक अपना नया पैरामीटर डिफाइन करो सच दैट सी आई इक्वल्स टू ए आई माइनस के टाइम्स बी आई, तो व्हाट वी वांट हमारी सैलेड के अंदर क्या होना चाहिए कि हमारा समेशन ऑफ सी आई 0 के बराबर होना चाहिए। और फिर उसके बाद इट्स जस्ट ये कि आप ऐसा सबसेट चूज करो जिसका सम 0 हो, और उसके अलावा उस सबसेट के अंदर आप ए आई को मैक्सिमाइज करो। ठीक है इम्प्लीमेंटेशन स्टेप बाई की दिखा देता हूँ। डीपी ट्रांजिशन सिर्फ इसकी यही है और कुछ भी नहीं है। ठीक है कि आप
ऐसा सबसेट सी आई का चूज़ करो जिसका सम ज़ीरो हो और उसके बाद आपको उसके अंदर ए मैक्सिमाइज करना है। अच्छा बाय द वे एक और चीज़, इफ़ यू नोट तो देयर इज एवरी चांस के ये वाली चीज़ नेगेटिव हो, सी आई आपकी लेस देन ज़ीरो हो, तो आपके जहन में हो सकता है सवाल आए कि आप इसको इंडेक्स कैसे करोगे एरे के अंदर, नेगेटिव इंडेक्सिंग। तो सपोज कर लें आप यहाँ पे देखो आपका मैक्सिमम कितना जा सकता है, के टाइम्स बी आई कैन बी 10 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, और मिनिमम ए आई हो सकता है 1। तो आपके पास वर्स्ट केस होगा 10 मल्टीप्लाई बाय 100 जो कि 1 माइनस 1000, तो आपके पास वर्स्ट केस जा सकता है -999, ठीक है। तो और बेस्ट केस सिमिलरली आपके पास हो सकता है 100 माइनस 199। खैर अच्छा उसको छोड़ देते हैं, आप ये देखो आपके नेगेटिव जा सकते हैं -999 का। आप क्या कर सकते हो, -999 के अंदर +999 कर लो या कोई भी ऐसा कांस्टेंट प्लस कर लो जो इससे बड़ा हो। 999 चले थोड़ा वियर्ड हो जाएगा, मैं 1000 ले लेता हूँ। तो आप हर सी आई की वैल्यू के अंदर 1000 प्लस कर दो फॉर द सेक ऑफ इंडेक्सिंग, ठीक है। हम अपनी जो समेशन करेंगे फिर क्या करना होगा हमारे पास, क्योंकि हमने हर चीज़ के अंदर 1000 ऐड किया है, इधर भी 1000 ऐड हो जाएगा और इधर भी। तो उसके बाद आपके प्रॉब्लम चेंज होकर बन जाएगा कि समेशन ऑफ सी आई इक्वल्स टू 1000। तो आपको अब 1000 के बराबर सम करना होगा। इस तरह से आप ऑफसेट ऐड करके नेगेटिव इंडेक्सिंग को पॉजिटिव कर सकते हो, ठीक है। क्या इसकी किसी ने कुछ कहा? हमारी हेलो? सॉरी वो माइक खुला हुआ था गलती से। ओ, चलो ठीक है। ये तो आई थिंक ये रहा 2 टाइम्स सम प्लस 1 इन्होंने कर दिया और डी पी ऑफ सम को ज़ीरो कर दिया, ठीक है, दैट इज इट। और सम को इन्होंने ऐड कर दिया जे प्लस सम के अंदर, सही, एट द सेम थिंग। अगर डी पी ऑफ सम इज स्टिल मिनिमम, इसका मतलब आप पॉसिबल नहीं है आपके लिए उस तरह की साइलेंट बनाना, तो आपने -1 आउटपुट कर देना, दैट्स इट। किसी को कोई सवाल? अबे निकल भाई तू हमजा, प्रॉब्लम सॉल्व करता नहीं है। प्रॉब्लम जी पॉसिबल टू सॉल्व रिकर्सिवली, लेट मी सी। अबे ये सी एस का प्रॉब्लम है। अगर ये सी एस ई एस के अलावा कहीं और होता तो मैं मेरा जवाब यस होता, लेकिन सी एस के अंदर बहुत टाइट कंस्ट्रेंट्स होते हैं, इसकी वजह से रिकर्सिव सॉल्यूशंस का काफ़ी दफ़ा अटक जाता है। भाई हमजा देख, मैं कुछ बोल दूंगा, रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग सबके पास जानी है, तेरी बहुत गंदी हो जाएगी, छोड़ के चला जा। अच्छा ये देख, हाँ मौज मौज का सवाल था, ठीक है। कुछ और पूछना है किसी ने? हेलो? मैं एक मिनट यार, मैं स्क्रीन शेयर के ऊपर, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऊपर एक तस्वीर लगा रहा हूँ, ठीक है, बुरा नहीं मानियो। नहीं भाई नहीं। के एंड ई की तरह मैं अभी रिवील नहीं कर रहा, बिकॉज मैं सोच रहा हूँ कि अगले अगले वीक के जो हमारा डीपी कॉन्टेस्ट होगा उसके अंदर मैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं रखूँ, बल्कि इसी की एक एक्सटेंशन करूँ कि
कुछ मुश्किल लेवल के प्रॉब्लम्स आप लोगों के लिए ऐड करूँ तकरीबन तो उससे काफ़ी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, बिकॉज डीपी ये ख़ास तौर पे जो ये वाली चीज़ है मल्टी डायमेंशनल डीपी विदाउट एनी टॉपिक, तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। और कुछ पूछना है? बिल्ड द इटरेटिव इंट्यूशन ऑफ डीपी, आप बस रिकर्जन लिखो, रिकर्जन के अंदर जो रिलेशन बनेगा और उसको एंड में जो है वो मैच कर देना, जो भी रिलेशन बनेगा उसको बस लूप के थ्रू लिख देना होगा। जैसे आपको जो बेस केस होता है आपने वो बेस केस सेट कर दिया और उसके बाद बैकवर्ड लूप करते जाओ। कुछ लोग होते हैं जो ऐसे मतलब i-1 इस तरह से करना पसंद करते हैं, लेकिन मैं i+1 की तरह से पसंद करता हूँ बिकॉज रिकर्जन की आदत है इटरेटिव जब भी मैं लिखता हूँ। एंड करें फिर, चलें, अल्लाह हाफिज़।